नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इस राज्य में है एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। पांडुपुत्र भीम ने की थी स्थापना। देश में कई ऐसे शिव मंदिर हैं जो सिद्ध और चमत्कारिक हैं। कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनको लेकर मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मुराद जरूर पूरी होती है। देश के ऐसे मशहूर मंदिरों में से एक उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित पृथ्वीनाथ मंदिर है, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है। यहाँ दर्शन अवधि में नेपाल तक से श्रद्धालु पूजन अर्चन के लिए पहुंचते हैं। पुजारी जगदम्बा प्रसाद तिवारी ने बताया कि पौराणिक पृथ्वीनाथ मंदिर का अलग महत्व है। इसकी स्थापना पांडवों ने की थी। ऐसे में आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अंकित तिवारी की ये स्पेशल रिपोर्ट। वैसे तो भोलेनाथ के कई सारे मंदिर हैं, लेकिन आज हम उस मंदिर की बात करेंगे जिस मंदिर में एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है। हम इस समय गोंडा जिले के खरगोपुर में स्थित हैं, जहां पर पृथ्वीनाथ मंदिर में आप देख सकते हैं कि पृथ्वीनाथ मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वो एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। इस मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यताएं ये भी हैं कि इस मंदिर को भीम ने स्थापित किया था। ऐसे में इस मंदिर को लेकर पूरी जानकारी यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इस मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यताएं हैं और क्या कुछ जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनकी क्या कुछ इस मंदिर को लेकर आस्था है। ऐसे में इनसे जानेंगे। हमारे साथ में पृथ्वीनाथ मंदिर के आचार्य जी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस मंदिर को लेकर क्या कुछ मान्यताएं हैं। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि महाभारत कालीन मंदिर स्थापित है, भीम ने स्थापित किया था। क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेकर? जी आपको बताना चाहेंगे, मेरा नाम हनुमंत शरण शास्त्री है। मैं बाबा पृथ्वीनाथ की सेवा में रहता हूँ। मैं यहाँ का मुख्य पुरोहित हूँ। पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान इत्यादि कराना, कथा भागवत करना मेरा कार्य है। भगवान की सेवा में लगे रहना। आपको मंदिर के आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। भगवान शिव जी के इतिहास के बारे में आपको हम बताएंगे संक्षिप्त में। वैसे महाभारत का जो हमारा पुराण है उसमें भगवान शिव जी की विस्तृत कथा लिखी हुई है। 18वें पर्व में एक आता है वन पर्व। वन पर्व के अंदर इनकी पूरी कथा लिखी हुई है। आपको हम संक्षेप में बताएंगे कि जब पांचों पांडव मां कुंती के साथ लाक्षागृह से बाहर निकले तो उस समय इसी क्षेत्र में आकर के अपना कुछ समय का जीवन यापन किए। उस समय की बात है जब इनको 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, जिसमें इनको कोई देखे ना। देखने पर पुनः 12 वर्ष का वनवास। तो उस समय ये इस क्षेत्र में रहते थे। उस समय ये राजा विराट के राजधानी का एक हिस्सा था जिसका नाम यक्षचक्र नगरी था, जिसमें एक बकासुर नाम का दैत्य रहता था जो राजा प्रजा में काफी उत्पात करता था। उसके उत्पात से परेशान राजा ने एक दिन उसे दरबार में बुलाया, उससे समझौता किया। समझौते में दैत्य ने शर्त रखा कि अगर आप मुझे 1 बैलगाड़ी चना, 2 भैंसा, 1 मानव नित्य आहार में देते हैं तो मैं आपके राज्य में अनर्गल उत्पात नहीं करूंगा। राजा भी मजबूर थे, शर्त को मानना पड़ा। काफी दिनों तक 1 बैलगाड़ी चना, 2 भैंसा राजा अपने राजकोष की तरफ से व्यवस्था करते थे। जो मानव की व्यवस्था थी वो जो प्रजा रहती थी नगर में, तो प्रति घर का प्रति व्यक्ति प्रतिनित्य राजा के आदेशानुसार राक्षस के आहार में जाता था। संजोगवश इस ब्राह्मणी के यहाँ पांचों पांडव मां कुंती का साथ रुके हुए थे। उसके एक ही संतान थे और एक दिन राजा के आदेशानुसार ब्राह्मणी बालक का नंबर आ गया। तो ब्राह्मणी काफी दुखी थी, रो रही थी। रोने की आवाज मां कुंती ने सुनी तो जाकर के पूछा। काफी यत्न के बाद ब्राह्मणी ने बताया कि पुत्री मेरे एक ही संतान है और राजा का आदेश है कल से दैत्य के हार में जाना है, इसलिए मेरा वंश समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं परेशान हूँ। मां कुंती ने कहा आप परेशान मत होइए, आपके एक पुत्र है, हम आपके यहाँ आश्रय ग्रहण किए हैं, मेरे 5 पुत्र हैं, तो आपके पुत्र के बदले मेरा एक पुत्र दैत्य के हार में जाएगा, जिससे आपकी संतति को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसे में रात्रि के समय पांचों पांडवों में मंत्रणा हुई मां कुंती के साथ। तो ये आदेश हुआ कि पांचों पांडवों में सुबह भीम जी दैत्य के हार में जाएंगे। ये राजा के यहाँ पहुंचे, सामग्री बैलगाड़ी भैंसा चना ये सब लेकर के और स्वयं दैत्य के हार के लिए चले। रास्ते में ये भी उत्पाती प्रकृति के भीम जी को चना खा लिया, जो बाकी बचा बैलगाड़ी से नीचे फेंका। समय से काफी विलंब दैत्य के पास पहुंचते ही क्रोध में बैठा क्षुधातुर दैत्य भीम जी पे टूट पड़ा। युद्ध प्रारंभ हो गया। अंतोगत्ता भीम जी ने दैत्य का वध किया, जिससे राजा प्रजा समाज सब कोई सुखी हुआ। लेकिन इनको बड़ा कलंक लगा, चूंकि जो दैत्य था कर्म से दैत्य था, जाति का ब्राह्मण था, इसलिए इनको ब्रह्महत्या लग गई। ब्रह्महत्या से मोक्ष पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का याद किया। भगवान श्री कृष्ण आए, पूछा प्रभु ब्रह्महत्या से मोक्ष कैसे मिले। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि यदि आप पांचों भाई मिल करके और इस क्षेत्र में 5 शिवलिंग की स्थापना कर दें तो आपको ब्रह्महत्या से मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे में लगभग आज से 5500 वर्ष पूर्व भगवान शिव जी की स्थापना भीम जी के द्वारा की गई। उस समय इनका नाम भीमेश्वर नाथ महादेव था। युग परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तन हुआ, अपभ्रंश होते होते आज पृथ्वीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ये इनकी पौराणिक कथा है।
इसी क्रम में 4 शिवलिंग और भी इसी क्षेत्र में स्थापित हुई। 300 मीटर पे पंचरत्न महादेव अर्जुन के द्वारा स्थापित, एक बहराइच जिले में पड़ता है गांव मिर्ती, वहां 2 एक ही स्थान पे शिवलिंग है। नकुल और सहदेव के द्वारा दूधनाथ महादेव, अमृतनाथ महादेव, उन्हीं के अमृतनाथ के नाम से ही इस समय उस गांव का नाम इमृती है। इसी क्रम में लोनावा दरगाह, वहां लोकनाथ महादेव की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर जी के द्वारा हुई। वहां मंदिर को तोड़ करके मकबरा टाइप का बना के तब से वो लोकनाथ महादेव से लोनावा दरगाह में परिवर्तित हुए। ये भी कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, मतलब सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ पे माना जाता है। वही आपको बताएंगे कि जो भगवान पृथ्वीनाथ जी की शिवलिंग है, जो भीम जी के द्वारा स्थापित की गई थी, भीमेश्वर नाथ महादेव, बाबा पृथ्वीनाथ महादेव, ये मानव निर्मित छोड़ करके पुराणों में जिन शिवलिंगों का उल्लेख आता हो, दुनिया के समस्त शिवलिंगों में बाबा पृथ्वीनाथ जी की शिवलिंग सबसे बड़ी शिवलिंग है। हम आप जितने में दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान शिव जी का पहला अर्घा और शिवलिंग सहित है। ये 7 अर्घे की शिवलिंग है। जहां से मंदिर बना हुआ है ये चारों तरफ, ये भगवान शिव जी के शिवलिंग का अर्घा है। 7 अर्घे की शिवलिंग है। आप मंदिर से कितनी ऊंचाई पे लगभग आए हैं? ये कोई पहाड़ी क्षेत्र तो है नहीं। ये भगवान शिव जी की शिवलिंग इतनी बड़ी थी कि मंदिर जब भी गिरा बना, तब उसके बाद ये जो मंदिर बना हुआ है, ये भगवान शिव जी के मंदिर पे मंदिर बनता रहा। और ये शिवलिंग 64 फीट, पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में 64 फीट की शिवलिंग है, जिसमें 5 फीट 4 इंच का दर्शन हो रहा है। से शिवलिंग नीचे है। ऐसे में जो श्रद्धालु जी ऐसे में श्रद्धालु जो पंडित जी यहाँ आते हैं, उनकी क्या कुछ मानता है? क्योंकि हम यहाँ पे आए, हमने देखा कि कई लोग अपने जो भी कार्यक्रम है, पारिवारिक कार्यक्रम है, तो वो भी यहाँ पे कराते हैं। ऐसे में क्या कुछ मानता है? यहाँ की मान्यता है कि बाबा पृथ्वीनाथ के दरबार में भक्त जन समुदाय के प्रति बाबा पृथ्वीनाथ का आकर्षण देश प्रदेश तक रहता है। विदेशों से भी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। बगल में श्रावस्ती बौद्ध परिपथ, वहां से तमाम विदेशी आते हैं। नेपाल है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, यहाँ से भी लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं। और खास तौर से इस देवी पाटन मंडल का बाबा पृथ्वीनाथ का जो स्थान है, ये सबसे अधिक प्रसिद्ध स्थान देवी पाटन मंदिर के बाद सबसे पहले बाबा पृथ्वीनाथ का नंबर आता है। ये बाबा पृथ्वीनाथ की कृपा है कि क्षेत्र के नहीं, जिले के, प्रदेश के लोग आकर के अपना जो भी मांगलिक कार्यक्रम होता है बाबा पृथ्वीनाथ पे करते हैं। उनकी कृपा होती है, उनका कार्यक्रम सकुशल संपन्न होता है और उनके ऊपर बड़ी इनकी असीम कृपा रहती है। यहाँ आप सोमवार शुक्रवार को आए, देखें नीचे लगभग 50 भंडारे चलते रहते हैं। हम लोग नहीं जान पाते हैं कहाँ से भक्त आए, अपना क्या कर रहे हैं। कभी कभी ये जानकारी होती है कि बाबा की कृपा हुई थी, मेरे लड़का हो गया, मेरे शादी नहीं हो रही थी, हो गया, मेरा मकान नहीं बन रहा था, बन गया, मेरा लड़का परीक्षा में पास हो गया। यहाँ से तमाम ऐसे बाबा की कृपा है कि आज जो है केंद्र में मंत्री तक है। तो ये इनकी जो है कृपा है। और सप्ताह में यहाँ के मुख्य जो पर्व हैं, सावन का पूरा महीना, पुरुषोत्तम मास, कजरी तीज, बोल बम वाला कांवरिया, 36 घंटे के में जो है लगभग आप समझिए कि 4 से 5 लाख की जनसंख्या बाबा के यहाँ श्रद्धालु आकर के जलाभिषेक करके जाते हैं। इतनी प्रबल भीड़ होती है, पूरे जोन की फोर्स लगाई जाती है और इनकी कृपा अपार है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। आपको बताएं, एक बार बिहार से कोई एक बुढ़ा आया था, तो उसके पिताजी जो है यहाँ मान गए थे कि लड़का नहीं हो जाए तो मुंडन ही करवाएंगे, और उनके लड़का हुआ और वो अपना चले गए। लड़के को ये बात बता गए थे, वो बुढ़े हो गए उनके लड़के भी, तब आकर के यहाँ चोटी छोड़ रखे थे, बहुत लंबी सी शिखा थी। यहाँ आके तो हुआ, हम लोग देखे तो कहे क्या हो रहा है, बुढ़े का यहाँ क्या हो रहा है, मुंडन कर रहे हैं? तो कहे हाँ मुंडन कर रहे हैं बाबा, हम लोग बिहार से आए हुए हैं, यहाँ इनके पिताजी मान गए थे और ये हुए, और उसके बाद भी नहीं इनका समय लग पाया इनको, तो अब आए हुए हैं मुंडन कराने। तो इनकी ये कृपा है, तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई कहता है महाराज जी ऐसे निकल रहे थे, मेरे मन में आ गया कि बाबा मेरा एक कार्य हो जाए। महाराज जी हो गया, दर्शन करने आए हैं, रुद्राभिषेक करने आए हैं। ऐसी इनकी कृपा बरसती है। मुख्य पर्वों में महाशिवरात्रि में बाबा का विवाह होता है माँ पार्वती के साथ, भव्य रात्रि जागरण, रुद्राभिषेक,
भंडारा कार्यक्रम, समस्त प्रकार के व्यंजन बनते हैं, भोग लगते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जागरण करते हैं, प्रसाद पाते हैं। सोमवार, शुक्रवार, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी हजारों श्रद्धालु आकर के जलाभिषेक करते हैं, जाते हैं। ये इनकी कृपा। आरती कितने 2 टाइम होती है आरती? जी, आरती 3 टाइम होती है। यहाँ की 4 मुख्य पूजाएं हैं। एक शयन आरती जो रात्रि में 7 बजे होती है, सुबह मंगला आरती जो सुबह 4 बजे होती है, उसके बाद फिर महाराज जी जो यहाँ के महंत जी हैं वो रुद्राभिषेक नित्य का उनका पूजन है। रुद्राभिषेक करना, रुद्राभिषेक तो मेरे ही द्वारा होता है, बाबा की कृपा है, इस सेवा लेते हैं। और महाराज जी हवन करते हैं 2.5 घंटे, रुद्राभिषेक करते हैं, वो आरती। 3 मुख्य आरती जी। जैसा कि आपने देखा यहाँ के जो आचार्य जी हैं उन्होंने इस मंदिर को लेकर जो भी पौराणिक कथाएं हैं, जो भी मान्यताएं हैं, उन्होंने उसके बारे में पूरा संक्षिप्त में बताया। वहीं आपको बता दें कि आप इस पृथ्वीनाथ मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है उसे भी देख लें, उसके भी दर्शन कर लें कि किस तरह से जो शिवलिंग है वो स्थापित की गई है। हम दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस समय पृथ्वीनाथ मंदिर के शिवलिंग के पास में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो शिवलिंग है वो जमीन से लगा हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है वो लमसम 5 से 6 फीट ऊंची है, जो कि देखा जाए तो आम जो वो जल चढ़ाते हैं उन्हें पैरों से ऊंचे होके फिर जल को विसर्जित करना पड़ता है, क्योंकि जो शिवलिंग है वो काफी ऊंची है। ऐसे में इस मंदिर को लेकर जिस तरह से आस्थाएं हैं लोगों को, यहाँ पे लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। शिवरात्रि के दिनों में यहाँ पे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में इस मंदिर को लेकर जो भी लोगों की आस्थाएं हैं वो लोग इस मंदिर में आके जो मांगते हैं वो उनकी मन्नतें सही पूरी हो जाती हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।